हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रार्थना कैसे करें। यदि आप नए मसीह हो, नए विश्वासी हो, आपको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है प्रार्थना के बारे में कि परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें, तो आज हम पूरी बात बताएंगे, आपको पूरा वचन बताएंगे इस बाइबल के द्वारा, जो कि हमारे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये पवित्र बाइबल है परमेश्वर का। अगर आप इस वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। अगर इस रीति से आप प्रार्थना करेंगे, तब आप नए मसीह हैं या पुराने मसीह हैं, आप सभी के लिए यह प्रार्थना जरूरी है। यदि आपको प्रार्थना ही करने नहीं आएगा तो आपको परमेश्वर में आने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। क्योंकि प्रार्थना से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। प्रभु का ये वचन आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। तो ये ध्यान देना कि आपको प्रार्थना करना आना चाहिए, बहुत ही जरूरी है प्रार्थना करना। तो आपको प्रार्थना कैसे करनी है, इसका नियम क्या है, इसका समय क्या है और किस रीति से प्रार्थना करें और प्रार्थना कैसे करें परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करे और आपकी प्रार्थना का उत्तर भी मिलेगा। 24 घंटे के अंदर में आपकी प्रार्थना का उत्तर भी मिलेगा। ये मत सोचो कि मैं वचन बता रहा हूँ, प्रार्थना बता रहा हूँ तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये मत सोचना, आपको इस प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा यदि आप इस तरह प्रार्थना करेंगे तब, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सा मसीह लोग हैं कि वह गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है और उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, इसीलिए वह मसीह परेशान रहते हैं और फिर विश्वास से हट जाते हैं। वह फिर से अंधविश्वास में जीने लगते हैं, फिर वो पाप में जाने लगते हैं, नाश में जाने लगते हैं। तो आप इस रीति से प्रार्थना किया करो, आपको इस प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। तो आइए हम आपको प्रार्थना करने का सही तरीका बताने जा रहा हूँ कि सही तरीका क्या है प्रार्थना करने का। ये प्रार्थना है मत्ती में 6वें पद में लिखा हुआ है प्रार्थना। आपको इस तरह प्रार्थना करनी है। आइए सुनिए, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान तुम न हो। तुम्हारे मन में छल कपट पाप नहीं होने चाहिए जब आप प्रार्थना करो तब, ये बात ध्यान देना। और आगे देखिए वचन में, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़े पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत समस्या लोग होते हैं कि सड़कों पर खड़े होकर आराधनालयों में दिखाव के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, दिखावे के लिए प्रार्थना आपको नहीं करनी है। और आगे देखिए आपको वचन में क्या बता रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ये प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यदि इस तरह कोई प्रार्थना करेगा तो उसका फल उसको नहीं मिलेगा। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जा। जब आप प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में है प्रार्थना कर। और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो। परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ जहाँ पे कोई भी ना हो, अपने कमरे में जाओ जहाँ पे बिल्कुल शांत जगह हो, वहां पे कोई आपको ना देखे कि आप प्रार्थना कर रहे हो। कोठरी में जाओ और अपनी द्वार को बंद करो और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। द्वार बंद करके जो तुम्हारा गुप्त में है उससे तुम प्रार्थना करो, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तब तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें उसका प्रतिफल देगा। जब आप लोग प्रार्थना करते हो तो प्रभु हमें देखता है, सभी को प्रभु देखता है जब तुम प्रार्थना करते हो। तो ये मत सोचना कि तुम प्रार्थना यहाँ कर रहे हो और तुम्हारा मन कहीं और है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जब आप लोग प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर
हमें देखता है। और आगे देखिए वचन में, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान आपको बकबक नहीं करना है। जैसे बहुत सा मसीह लोग होते हैं कि प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना में बकबक करते हैं, वैसे आपको नहीं करनी है। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। क्योंकि ऐसे मसीह वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, तो ऐसे लोगों की यहोवा प्रार्थना कभी भी नहीं सुनता है। जो बकबक करते हैं, जो चालाक बनते हैं, तो आपको बकबक नहीं करनी है, चालाकी नहीं दिखानी है परमेश्वर के आगे। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, इसलिए तुम उनके समान न बनो, इसलिए तुम उनके समान न बनो जो ऐसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हें मांगने से पहले ही वो जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छा है, वो सब कुछ जानता है। क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। उसको सब पता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, तुम्हारी क्या क्या इच्छाएं हैं, वो सब पूरी करेगा बिना मांगे हुए ही। लेकिन इस रीति से आप प्रार्थना करोगे तब। आगे देखिए यहाँ पे, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। यहाँ पे ध्यान देना, ये मेन वचन है, मेन प्रार्थना है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उस तरह तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यदि आप किसी भी इंसान के अपराधों को क्षमा करते हैं तो आपके भी अपराधों को परमेश्वर क्षमा जरूर करेगा। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, और हमें परीक्षा में न ला, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है, आमीन। आपको इस तरह प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, तब जाकर यहोवा तक आपकी प्रार्थना पहुंचेगी और आपको 24 घंटे के अंदर में उसका उत्तर देगा। मेरे प्रिय मसीह लोग, आप लोग प्रार्थना को मजाक में ना लें, फालतू में ना लें, क्योंकि हम जो आपको ये प्रार्थना बताए हैं आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। इसको हल्के में मत लेना, मजाक में बिल्कुल भी मत लेना। ये हर मसीह को याद होना चाहिए कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए परमेश्वर से। यदि आपके मन में छल कपट भय विचार पाप रहेगा तो आपकी प्रार्थना को कभी भी यहोवा नहीं सुनेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रार्थना कैसे करनी है, इस तरह आप प्रार्थना जरूर करें। आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा यहोवा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है तो हमको नया रास्ता भी दिखाएगा, हमको नया मार्ग भी दिखाएगा और हमारे जीवन को भी बदलेगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को बदलना पड़ेगा, अपनी आत्मा को बदलना पड़ेगा, आपको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा। ये ध्यान देना। लेकिन आप दिखावे के लिए प्रार्थना मत करो कि हम मसीह में हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। आप प्रार्थना करें लेकिन गुप्त में प्रार्थना करें, ताकि जो तुम्हें पिता देख रहा है गुप्त में, उसका प्रतिफल तुम्हें मिले। आपको किसी इंसान के सामने प्रार्थना नहीं करनी है, आपको बंद कोठरी में जाकर प्रार्थना करनी है, तभी आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। यदि ये प्रार्थना, ये वचन प्रभु का आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को जिनको प्रार्थना करने नहीं आता है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।